डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग सेंट्रॉयड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ऑफ द स्टैंडर्ड फिगर, स्टैंडर्ड सॉलिड, उनका सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले 2 मिनट का समय लेंगे हम, ताकि हम जो अभी तक पढ़ा चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 45 है, लेक्चर नंबर आपका 41 में ही हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझाया था, और उसके साथ ही हमने ये भी बताया था कि किस तरह से हम लोग किसी भी स्टैंडर्ड फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड निकालते हैं। जस्ट हम आपको एक आउटलुक देंगे। देखिए, सबसे पहले हमने ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया था कि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। यह सेंट्रॉयड, ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये फॉर्मूला आप देखें सिंपल सा, कि ये क्या है आपका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये सेंट्रॉयड जब एरिया लेते हैं तो क्या निकलता है, सेंट्रॉयड। तो आपको ये फिगर अब आपके दिल और दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। इसके आधार पर ही हम लोगों ने कुछ कंपोजिट सेंट्रॉयड निकाले थे, कुछ स्टैंडर्ड फिगर के, जो आज हम लोग फिर से देखेंगे। ये देखिए, रेक्टेंगल का सेंट्रॉयड कहाँ है, ट्रेपेजियम का सेंट्रॉयड, बिल्कुल अब ये देखते देखते याद हो जाना चाहिए आपको एक्चुअली दोस्त, ठीक है ना। ये सेमी सर्कुलर सेक्शन का, और ये ट्रायंगल का जो है क्या निकाले हैं, मोमेंट ऑफ सेंट्रॉयड निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ कंपोजिट सेक्शन के भी जो है सेंट्रॉयड निकाल करके बताए हैं आपको, कि चाहे वो सिमेट्रिकल सेक्शन हो या अनसिमेट्रिकल सेक्शन हो, ठीक है ना। ये एल सेक्शन का सेंट्रॉयड निकाले थे, आपको याद हो तो, ठीक है ना। ये कुछ और कंबाइंड फिगर्स हैं, उनका हमने निकाला था। फिर इसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझाया था, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। और उससे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझाया था। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकाले थे। देखिए, बी डी क्यू बाई 12 या डी बी क्यू, हमेशा सेंट्रॉयड हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, किसी न किसी एक्सिस के अबाउट निकलेगा, बेस के अबाउट निकलेगा, एक रेफरेंस एक्सिस चाहिए, ठीक है ना, उसके बिना वो नहीं निकलता है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन का बताए थे। उसके बाद जो है आपको हमने जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताए थे। उसका बहुत ज़्यादा उपयोग है का, जब कंबाइंड उसमें पढ़ेंगे तो। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट था, इसके ऊपर हमने जो है कुछ आपको बताए थे। और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का है, और कुछ स्टैंडर्ड फिगर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बताया था, ठीक है ना। ये है आपका स्टैंडर्ड फिगर, देख लीजिए, ठीक है। क्या है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एंड सेमी सर्कल, ठीक है। और ये सेंट्रॉयड हो गया। अब आज की क्लास में, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे स्टैंडर्ड फिगर के हम सेंट्रॉयड भी बताएंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, दोनों एक साथ बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है ना, किसका, रेक्टेंगल का। जो कुछ स्टैंडर्ड फिगर है ना, पहले उसको हम देखेंगे, उसके बाद जो है, तो सबसे पहले हम लोग देखें, पहला रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल हो गया, मान लीजिए, समझिएगा अच्छे से। ये रेक्टेंगल, इसका सेंटर, इसका जो है विड्थ कितना है आपका, विड्थ कितना है, बी, इसका विड्थ हो गया बी, और इसका कितना हो गया, डेप्थ कितना हो गया, डी। इसका जो सेंट्रॉयड लाई करता है, बीच में लाई करता है, यहाँ पर। इसका जो सेंट्रॉयड लाई करता है कहाँ पर, बीच में। यहाँ पर सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी मान लें, ये आपका एक्स एक्स हुआ और ये वाई वाई हुआ, ठीक है। तो इसका सेंट्रॉयड यदि आप निकालेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो गया, यहाँ पर बी बाई, यदि हम सेंट्रॉयड निकालते हैं, सेंट्रॉयड मतलब आप यहाँ पर एक्स बार निकालेंगे,
ठीक है ना। तो एक्स बार मतलब वाई से डिस्टेंस, ये लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर को रेफरेंस मानते हैं, तो b/2 पर और इधर से d/2 पर, b/2 और y बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d/2। ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप क्या निकालते हैं I(xx), इसके अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपका, इसके x पे आप निकालते हैं तो इसका होता है b/12, याद रखिए b/12। और y निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा dB/12, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही जो है जब आप निकालते हैं किसका, मान लीजिए ये जो बेस है आपका AB, ठीक है ना। अब IAB निकालना हो तो ठीक है ना, तो IAB निकालना हो तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि I(xx) क्या है आपको मालूम है और IAB निकालना है, ठीक है ना। तो IAB क्या होता है I(xx) प्लस एरिया का इंटू h², मतलब h क्या है डिस्टेंस बिटवीन जहाँ से आप निकाल रहे हैं और जहाँ से मालूम है, xx मालूम है, तो IAB इक्वल टू I(xx) अभी आप निकाले हैं BDQ/12 प्लस एरिया क्या हो जाएगा B इंटू D इंटू H कितना है, H यही डिस्टेंस है ना, मतलब क्या D/2 आधा, तो D/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा BDQ/12 प्लस BDQ/4, एलसीएम कितना हो गया 12, ठीक है ना। और ऊपर कितना हो जाएगा 4BDQ, मतलब क्या हो जाएगा BDQ/3, ठीक है ना। यहाँ पर IAB कितना हो जाएगा BDQ/3, ठीक है। उसी तरह से ये AB, ये C, आप AC के अबाउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा आते हैं हम लोग क्या, ट्रायंगल। ठीक है। ट्रायंगल में हमेशा समझिए, ठीक है ना, इसको कुछ इस तरह से आप समझिए, ये जो है आपका क्या है, कोई रेक्टेंगल है, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, सेंट्रॉइड होने के लिए सबसे पहले तो इसका नेमिंग कर दीजिए ABC, ठीक है। इसका विड्थ जो है कितना हम लिए थे, क्या B, और हाइट कितना होता है इसका, होता क्या है आपको लेना है H। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है यहाँ पर कहीं पर, ठीक है ना। अब देखिए ये y के अबाउट यदि आप निकालेंगे तो y के अबाउट तो क्या है, ये सिमेट्रिक है, x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितना होता है h/3, ठीक है ना। यहाँ पर जो आप जो है x बार निकालेंगे ना, तो x बार तो ऑटोमेटिक जो है 0 हो रहा है, और y बार यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h/3। हमेशा लोअर लेफ्ट कॉर्नर को जो है हम लोग रेफरेंस मानते हैं, तो x बार तो ये वही हम रेफरेंस मान लिए y, ठीक ना। अब बात आती है किसकी आती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी क्या होगी, तो I ये क्या हो गया xx और ये क्या हो गया y, तो I(xx) कितना होता है, I(xx) आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा BHQ/36, याद रखिएगा क्या होता है BHQ/36। और I बेस कितना होता है, हम निकाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाले हैं, तो याद रखिएगा BHQ/12, ठीक है ना, क्या होती है BHQ/12। और यदि ये IYY कोई पूछता है कि IYY क्या होगा, IYY क्या होगा बता सकते हैं, I जो है YY क्या होगा, तो IYY आपका जिस तरह से यहाँ बेस का निकाल रहे हैं ना, ठीक उसी तरह से वहाँ भी
निकलता है। कैसे निकलता है तो समझिएगा इसको। देखिए यहाँ पर आपको पहले हम बता देते हैं, ये जो है जब आपका ट्रायंगल हुआ ऐसे, ठीक है ना, ये यहाँ वाई वाई हो गया, ठीक है ना, ये वाई वाई मतलब इसको हम सिर्फ एक कर लेते हैं, तो क्या हुआ, कुछ ऐसा ऐसा हुआ क्या, इस फिगर को इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यही बेस हो गया कि नहीं, ये बेस हो गया। तो आई बेस जो है आप निकाले हैं कितना, देखिए यहाँ पर बी एच क्यू बाई 12, बी एच क्यू बाई 12, तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, आधा, b कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर जो है b की जगह पर ये आई वाई निकालेंगे तो b की जगह पर क्या हो गया h, और h की जगह पर क्या हो जाएगा b बाई 2 आधा, तो यहाँ पर h और h की जगह पर b बाई 2 का q बाई 12, अभी एक का निकाल रहे हैं आधे का, फिर इसको डबल करेंगे दोनों साइड है ना, तो यहाँ पर कितना निकला h बी क्यू बाई 2 टू दी पावर 3 का कितना हो जाएगा 8 इंटू 12, ये आई इसका निकला, एक साइड का डबल कर देंगे इसको 2 कितना हो जाएगा 2 4 जा 18, दैट मीन्स की एच बी क्यू और 12 4 जा 48, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे क्या आई वाई वाई, तो कितना हो जाएगा एच बी क्यू बाई 48। आ रही बात समझ में, इस तरह से एक एक को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये हम निकाल भी सकते हैं, आसान भी है अपने लिए, ठीक है ना, इट इज नथिंग सो इम्पोर्टेंट और नथिंग इज सो हार्ड एंड टफ, ठीक है। तो ट्रायंगल का हो जाएगा। अब ट्रायंगल के बाद जो है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर्कल, ठीक है ना। तीसरा देखिए क्या, सर्किल, ठीक है ना। सर्कल मतलब क्या, यही है ना सर्कल, ठीक है ना। अब सर्किल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है, सेंटर पर ही, सोचना ही नहीं है, सेंटर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही लाई करता है, और इसका ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई वाई हो गया, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई, चूंकि सिमेट्रिकल सेक्शन है दोनों साइड से, और ये कितना होता है पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64, वेयर डी इज द डायमीटर, डी क्या है आपका डायमीटर है, ठीक है ना। और यदि यही आपको यहाँ पर कोई बेस है मान लीजिए, ठीक है ना, ये जो है ए बी है, इस ए बी के अबाउट जो है आपको निकालना, अच्छा एक तो इसमें जेड जेड के अबाउट भी निकलता है इसके परपेंडिकुलर, तो आई जेड जेड, और इसी को बोलते हैं हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये कितना होता है पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 32, क्यों, क्योंकि आई जेड जेड इक्वल टू क्या होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये जो है याद रखना है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। और इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अच्छा इस ए बी का हम बता रहे थे कि ए बी का कैसे निकलेगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एक्स एक्स मालूम है आपको, प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी बाई 2, देखिए आई ए बी मालूम नहीं है आपको, निकालना ही है, आई एक्स एक्स मालूम है आपको पाई डी टू द पावर 4 अपन क्या 64, प्लस एरिया कितना है पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच कितना है डी बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर पाई डी टू द पावर 4 अपन क्या 64 प्लस पाई डी टू द पावर 4 हो जाएगा, अब स्क्वायर स्क्वायर अपन 4, और ये 2 टू द पावर 2 मतलब 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, कॉमन क्या हो गया 64, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 5 पाई डी टू द पावर 4, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आई जो है ए बी आप निकालेंगे क्या हो जाएगा
आई ए बी कितना हो जाएगा 5 पाई डी टू द पावर 4 अपन क्या 64 हो जाएगा। तो ये आपका किसका निकला सर्कल का निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक आप किसका निकाल सकते हैं सेमी किसका निकालेंगे सेमी सर्किल का। ठीक ना, सेमी सर्किल का फिगर भी कुछ क्या होगा इस तरह से कुछ होगा। ठीक ना, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर कहीं लाई करेगा और यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर जब आप निकालेंगे ठीक ना एरिया, ठीक ना, तो इसका एरिया सेमी सर्किल का क्या होगा। अच्छा एरिया मैं नहीं लिखा हूँ, एरिया तो आप लिख सकते हैं ना। देखिए इसका एरिया क्या होगा b इंटू डी, इसका एरिया क्या होगा हाफ b इंटू एरिया क्या होगा हाफ b इंटू एच। सर्किल का एरिया क्या होता है सर्किल का एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4। सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा एरिया पाई डी स्क्वायर अपन 8 पाई डी स्क्वायर 4 का हाफ। ठीक है, और इसका जो है आपका ये जो होता है वाई बार, ठीक ना, वो कितना होता है 4r बाई 3 पाई। ठीक ना, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या 2d अपन 3 पाई, क्योंकि r की जगह क्या लिखेंगे d बाई 2। तो ये हो गया आपका कितना y बार। ठीक ना, ये क्या है आपका बेस। ठीक है, तो ये जो बेस है क्या ए बी, तो जो आई ए बी है क्या आई ए बी, तो ये पूरा यदि हम मिला दें तो क्या हो जाएगा सर्कल। क्या हो जाएगा सर्कल। इस सर्कल का जो है एम आई कितना होता है पाई डी टू द पावर 4 अपन 64। इसका आधा कर दीजिए तो सेमी सर्किल का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा पाई डी टू द पावर 4 अपन क्या 64 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, इसी तरह से एक क्वार्टर सर्किल का निकलता है क्या क्वार्टर सर्किल। क्वार्टर सर्कल मतलब क्या सर्कल का 1/4। ठीक है ना, ये सर्कल का 1/4, सर्कल का 1/4 दैट मीन्स कि क्या हो गया ये आधा। ठीक है ना, अब इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा x बार y बार, दोनों ही जो है x बार इक्वल टू y बार इक्वल टू कितना होता है 4r बाई 3 पाई। याद रखिएगा कितना 4r बाई 3 पाई। इसका जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर जैसे सेमी सर्किल है, ठीक ना, तो 4r बाई 3 पाई सेमी सर्किल, और उसका क्या हो जाएगा अब आधा। आधा मतलब कहे तो 2r बाई 3 पाई। ठीक है, तो इसको जब आप निकालते हैं ये आपका आ जाता है 0.42r न्यूमेरिक वैल्यू में। ठीक है ना, और इसका आप आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई दोनों क्या होता है बराबर, और इसका 0 पॉइंट याद रखिएगा सीधा r टू द पावर 4 होता है। क्या होता है r टू द पावर 4 होता है। हो जाएगा, कोई डाउट कोई जो है संदेह। ठीक है, 0.555 r टू द पावर 4। ठीक है, एक इसी तरह से जो है सर्किल के ही फैमिली से एक आता है इलिप्स। ठीक है ना, जरूर नाम सुने होंगे। इलिप्स का भी जो है आप याद रखिए। ठीक है ना, इलिप्स जो है सर्किल अपने आप में कुछ नहीं होता है, इलिप्स का ही एक स्पेशल केस होता है जहां पर कि आपका ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाता है। ये क्या हो गया मेजर एक्सिस, और ये क्या हो गया माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस मतलब सॉरी मेजर एक्सिस मान लीजिए कि आपका क्या है ए है, और माइनर एक्सिस जो है ये वाला हाइट कितना है बी है आधा।
पूरा लेंगे तो 2b हो जाएगा, एक्स एक्स और ये वाई वाई। तो सेंटर ऑफ जो है क्या बोलते हैं ग्रेविटी, ये तो यहीं का यहीं लाई करेगा। बचा क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई एक्स एक्स जो है इसका होता है पाई ए बी क्यू अपॉन 4, याद रखिएगा। और वाई वाई जो है उल्टा हो जाएगा, पाई बी ए क्यू बाई 4। ये आपका इलिप्स का जो है क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कुछ और स्टैंडर्ड फिगर के जो है हम लोग सेंट्रॉयड पढ़ लें, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही काफ़ी है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फिगर जैसे आपको हमने बताया है पहले भी, क्या, ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का फिगर होता है, आपको भी मालूम है। ठीक है, ये जो है बी है, ये ए है और हाइट कितनी है, एच है। तो इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या लाई करता है, इधर कहीं लाई करता है। ये डिस्टेंस कितना होता है, अब ये डिस्टेंस जो है आप निकालेंगे तो सबसे पहले एरिया इसका ध्यान रखिएगा। एरिया कितना होता है, ए प्लस बी इंटू एच बाई 2। ठीक है, और एक्स बार जो है इसका क्या होता है, एक्स बार जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिड पॉइंट पर। ठीक है ना, ये तो ऐसे निकालेंगे तो सीधा सिमेट्रिक आ जाएगा। ठीक है ना, या तो इधर से a/2 ले लें या इधर से b/2 पर ले लें, लेकिन एक्चुअल में जब आप निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपन 3 इंटू ए प्लस बी होता है। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाई बार निकालना होता है, और ये वाई बार जो होता है वह क्या होता है 2a प्लस बी अपन ए प्लस बी इंटू एच बाई 3, ये होता है वाई बार। ठीक है, अब कुछ सिलेंडर्स सॉलिड का जो है देख लेते हैं, क्या, सेंट्रॉयड, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला जो है वह क्या है, सिलेंडर। इनका जो है याद रखेंगे हम लोग, क्या, सिलेंडर। ठीक है ना, सिलेंडर मालूम है आपको क्या होता है, ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया आपका सिलेंडर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लाई करेगी, ठीक है ना, कहाँ पर, h/2 पर। और इसका एरिया जो होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। उसी तरह से स्फीयर जो है, जब हम बात करते हैं किसका, स्फीयर का, तो स्फीयर जो है आपका, उसका सिंपल जो है ये स्फीयर है, तो स्फीयर के सेंटर पर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। और इसका हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम, ये जो है सिलेंडर का क्या निकलेगा, वॉल्यूम। स्फीयर का क्या निकलेगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, याद रहेगा। इसी तरह से यदि हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर क्या हो जाएगा, इसका आधा। ठीक है ना, और वो दिखेगा कैसे, कुछ ऐसे ही दिखेगा। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे दिखेगा आपका। ठीक है ना, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कहीं लाई करता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वाई बार जो है आपका, वाई बार जो है इसका होता है 3r/8। ठीक है ना, डायरेक्ट याद रखिए। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक इसके आधा। तो 10 पे बस करें, एक और बता देते हैं, 11 शुभ अंक होता है। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है ना, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी जो आप ग्राफिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें भी पूछता है, इसमें एक आध क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है, ठीक है ना, इधर कहीं लाई करेगा, वाई बार। ये वाई बार जो होता है h/4 होता है। h क्या है, टोटल हाइट। और इसका जो है वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड फिगर का हम लोगों ने अभी क्या देखा, सेंट्रॉयड एंड जो है एरिया, वॉल्यूम, और साथ में
हम लोग ने क्या देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आइए एक बार फिर से इसको रीब्रश कर लें और फिर आगे हम लोग पढ़ें सेंट्रॉयड। अब देख लीजिए, एक नज़र मार लीजिए, वाइंड अप कर रहे हैं इसके पहले एक नज़र मार लीजिए, क्योंकि इसका हम फ्रीक्वेंट यूज करेंगे जो है कंबाइंड जब फिगर पढ़ेंगे। कंबाइंड जैसे अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस टाइप का जो है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक ना। जैसे इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक ना। थोड़ा सा देखने से भी लग रहा है कंपोजिट सेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। तो कंपोजिट सेक्शन का एल सेक्शन का, टी सेक्शन का, एच सेक्शन, आई सेक्शन, ठीक ना, जितने भी सेक्शन हैं, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पर एक बार याद दिला दें आपको, सेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। एच सेक्शन होता है जो सिमेट्रिकल है, आई सेक्शन है, टी सेक्शन है, एस सेक्शन है, एस सेक्शन है, ठीक है ना, एस सेक्शन है, पी सेक्शन है, ठीक है ना, एल सेक्शन है, ठीक है ना, ये सब सेक्शन, ओ सेक्शन है, ठीक है ना, जिसको होलो सर्कुलर का कॉन्सेप्ट लेकर के बनाएंगे। तो ये सब जो है आपके उसमें जरूरत पड़ेगी। कैसे बनाएंगे इसका बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज हर एक वीडियो को देखते जाइएगा, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 41 से लेकर के 50 तक आपका सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगला आप जो है इसके बाद जितने भी वीडियो मिलेंगे सब आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। तो ये देखिए सेंट्रॉयड कैसे निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाले, सब वो रट जाना है आपको, ठीक है ना, ये सब रट जाना है आपको, ठीक है ना। ये आपका सर्कल का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई डी टू द पावर 4/64, ठीक है ना। वहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इन फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। और आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है ना, ऐसा ही करना है, ठीक है। ये इलिप्स हो गया, ये ट्रेपेजियम का हो गया, और ये कुछ सॉलिड्स हैं, सिलेंडर, स्फीयर, हेमी स्फीयर, राइट सर्कुलर कोन, इटीसी। और अब डिफरेंट सेक्शन है, तो ये जितने भी हैं, ये कंबाइंड सेक्शन जितने भी हैं, इनका हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। कंबाइंड सेक्शन मतलब अब इसको बनाते कैसे हैं थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ये एल सेक्शन है, अब एल सेक्शन तो हमने कहीं बताया नहीं अभी, इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए इसको जो है या तो यहाँ से कर लीजिए या यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया कि नहीं, ये जो है आपका एक रेक्टेंगल बन गया कि नहीं, और ये भी एक रेक्टेंगल बन गया कि नहीं। तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक चीज़ समझ लीजिए लास्ट में, कि जो सेक्शन होते हैं हो सकता है कि सिमेट्रिकल सेक्शन हो या अनसिमेट्रिकल सेक्शन हो। सिमेट्रिकल सेक्शन मतलब जैसे सर्कल है, तो देखिए दोनों से सिमेट्रिक है कि नहीं, कहीं से भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे ये ट्रायंगल है, तो ये जो है आपका इसके अबाउट तो सिमेट्रिक है आधा आधा, लेकिन इसके अबाउट जो ये सेंट्रॉयड जो है कितने पे होता है, h/3 पर। तो इसके अबाउट सिमेट्रिक है क्या, नहीं, इधर ज़्यादा है इधर कम है। ये h/3, इधर से 2h/3, ठीक ना। अच्छा ये क्या है, दोनों के ही अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट अनसिमेट्रिकल सेक्शन। ये तो पार्शियल जो है सिमेट्रिक है, एक के अबाउट तो सिमेट्रिक है, दूसरे के अबाउट नहीं है, ठीक है। उसी तरह से टी सेक्शन है, टी सेक्शन है, ये देखिए आपका टी सेक्शन है। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, ये इसको भी यदि हम यहाँ जोड़ दें तो ये 1 और 2 हो गया कि नहीं, निकाल सकते हैं। और ये देखिए y के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको 3-4 चीज बिल्कुल आना चाहिए, एरिया और एनी पर्टिकुलर फिगर, उसके बाद आपको सेंट्रॉयड निकालते आना चाहिए, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको आना चाहिए, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आना चाहिए, और पांचवा और लास्ट उस पर्टिकुलर फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको आना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल में आगे बढ़ेंगे और आपको ऑब्वियसली मज़ा आएगा। नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो दिक्कत जाएगी। तो जब भी समय मिलता है आप इन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 41 से लेकर के 50 तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।
फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है भगवान से।